अमृता दीक्षित जी, दिल्ली से। पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, निरंतर नाम जप में मन नहीं लगने का मुख्य कारण क्या है? हाँ, निरंतर नाम जप में मन नहीं लगता है, ये प्रायः प्रश्न आते रहते हैं और कई बार इसके पर जो इसको सारांश में अगर देखा जाए कि प्रमुख कारण निरंतर नाम जप में नहीं मन लगने का है, वो है कि हम गुरु आज्ञा में नहीं चलते। प्रमुख आश्रित हम नहीं हैं। जैसे हम जब गुरु की आज्ञा, गुरु की वचनों पर जब चलते हैं, तो गुरु का वचन क्या है? गुरु की आज्ञा क्या है? कि निरंतर चित्त को नाम में लगाना है और असत क्रिया को त्याग करना है। तो जो महत्व बुद्धि है, इसका मुख्य कारण समझना है। महत्व बुद्धि असत में है, सत्य में नहीं है। तो जब असत में महत्व बुद्धि होगा, यानी भोग, भोगने की चाहत, भोगों में रति होना, भोगों की इच्छा जाहिर करना और वही मन में चिंतन और उसी को फिर पाने की तन्मयता, तो क्या होता है? नाम छूट गया, नाम का आश्रय छूट गया। यानी असत क्रिया में हमारा ही कहीं ना कहीं बुद्धि जा रही है, चित्त जा रहा है, मन जा रहा है और सत्य को छोड़ दें। यानी ये दो कारण से होता है, या तो गुरु के आश्रित नहीं है तब ऐसा होता है, या हमको कहीं ना कहीं अभी जो है बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि या भोग बुद्धि में ज्यादा हमें अपने आप को हमने उसमें तल्लीन कर रखा है, उसमें महत्व बुद्धि ज्यादा कर लिया है। उसी में हम अपने आप को निरंतर, उसी को हम ज्यादा महत्व दे दिए, उसी को ज्यादा हमने अपने जीवन का जो है कह लो कि महत्वपूर्ण मान लिए, महत्वपूर्ण उसको मान लिए हम। अब इसको सर्वप्रथम ये समझना है कि आश्रित का क्या है। देखो, एक है आश्रित, एक है अनन्यता और एक है आज्ञा। तो गुरु की आज्ञा यानी गुरु के वचनों पर चलना। अब गुरु के वचन पर नहीं चलेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हम संसार में बहेंगे। यानी संसार में बहने का तात्पर्य है भोग में बहेंगे। हमको जो भोग है, असत क्रिया है, पाप आचरण है, इसी में हमको फिर कहीं ना कहीं जो है वो बहा कर ले जाएगा। तो इनसे बचने के लिए कहाँ है? सत्य की तरफ भागना। और सत्य का मार्गदर्शन कौन करा रहा है? गुरु। तो यानी गुरु के वचनों पर जब चलेंगे, गुरु की आज्ञा में चलेंगे, गुरु का शासन को स्वीकार कर लेंगे। सबसे मुख्य कारण, गुरु की शासन हम जब स्वीकार कर लेते हैं तो हमें नाम में भी मन लगता है, प्रभु के चरणों में भी चित्त लगता है और कहीं ना कहीं भजन पथ पर हम अग्रसर होते हैं। पर जब गुरु की शासन से बाहर होते हैं, अब शासन का तात्पर्य है कि प्रकट शासन या अप्रगट। प्रगट शासन किसको मिलेगा? गुरु की। कई ऐसे सवाल फिर आएंगे कि शासन, गुरु की शासन, तो हम गुरु के पास रहते नहीं है सेवा में, तो शासन तो हाँ, देखो जो गुरु की सेवा में हो रह करके शासन में है वो तो बहुत, उनकी तो बहुत उत्तम है। पर अगर वो हैं और फिर भी शासन नहीं मान रहे हैं, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो फिर कोई लाभ नहीं है पास रहने का भी। और गुरु से दूर भी रह करके गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गुरु की वचनों पर चल रहे हैं, तो वो शासन है, वही गुरु का शासन है। यानी कि नाम जप में निरंतर मन न लगना, गुरु की शासन को छोड़ देना, गुरु की शासन से बाहर हो जाना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना और गुरु की कहीं ना कहीं बताए मार्ग पर हम नहीं चल रहे हैं, यानी उसको भी छोड़ देना। तब जाकर के नाम से हम दूर होते हैं। यानी नाम में हमारा चित्त नहीं लग रहा है, नाम में क्योंकि नाम को हमने अभी वो उस तरीके से देखा नहीं कि नाम ही प्रभु है, कोई अंतर नहीं, नाम ही नामी को लेकर आएगा। अगर ऐसी हमारे अंदर भाव बन जाए तो समझ लो कि फिर नाम कभी नहीं छूटेगा। और नाम अगर एक बार चित्त में उतरने लग जाए और निरंतर अगर वो नाम में महत्व बुद्धि बन जाए तो फिर वो नहीं जाएगा। फिर कोई कारण नहीं बचता कि नाम, हाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा वैष्णव अपराध, संत अपराध, कोई द्रोह बन जाए ऐसा, तब हो सकता है कि नाम फिर छूट जाए। हो सकता नहीं है, हो ही जाता है, छूट ही जाएगा नाम। फिर तो साधन ही सब खत्म हो जाता है। पर ऐसे नहीं होगा। ऐसे वो कोई छोटे छोटे भोग की ऐसी इच्छा हो जाए, कोई ऐसी आ जाए ऐसे आकर्षण, उससे नहीं होगा, उससे अडिग नहीं होंगे आप अपने मार्ग से। ये निरंतर जो है गुरु की शासन का अगर हम अपने आप को स्वीकार किए हुए हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करें और गुरु
कि वचनों पर चल रहे हैं, तो फिर निरंतर नाम जप होगा। और नाम को हमको किसी भी प्रकार से नाम को नाम ही समझ करके ही, कोई अंतर नहीं है, बस नाम को चित्त में धारण जब कर लेंगे तो निरंतर होगा नाम जप। इसीलिए ये मुख्य जो कारण है वो यही है कि हम गुरु के अनुशासन में नहीं है, गुरु के शासन में नहीं है, हमने स्वीकार नहीं किया। और आप देख लेना, जिस दिन गुरु, कोई आपके जीवन में गुरु होगा जिनके वचन पर, अब कितने कहेगा कि हमारे तो जीवन में कोई गुरु नहीं है, तो किन्हीं के मान करके तो आप नाम जप कर रहे हैं, किन्हीं को गुरु, तो आप भाव में किन्हीं को तो गुरु, अच्छा गुरु किन्हीं को नहीं तो प्रभु को तब तक मानो, स्वयं प्रभु भी गुरु ही है, कोई अंतर ही नहीं है, जगत गुरु है। तो जब प्रभु ही गुरु है तो फिर उनकी ही वचनों, उनके ही शास्त्र आज्ञा है, यानी जो संत महात्मा की वचनों पर आप चल रहे हैं वो शास्त्र सम्मत जब बात करते हैं तो किसका कर रहे हैं? प्रभु के द्वारा ही शास्त्र निर्मित बातें कर रहे हैं, वो जो प्रभु ने प्रतिपादित किया, जहां पे प्रभु के ही श्वासों से निकले हुए सारे वेद पुराण हैं, तो उसको आपको पालन करना है। यानी निरंतर नाम में अगर चित्त को लगाना है, निरंतर नाम में अपने आप को स्थापित करना है कि एक पल भी नाम न छूटे, हमेशा नाम चलता रहे, तो इसके लिए गुरु के अनुशासन, गुरु के शासन और गुरु के मार्गदर्शन जरूर स्वीकार करना चाहिए और उसी में चलना चाहिए, तभी जाकर के नाम हमारे चित्त में निरंतर स्थापित होगा। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।